थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे मनीषा एंड पुनीत। आज आपको स्क्रीन के ऊपर जो लोग दिख रहे हैं, इनको मतलब ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी है एक्चुअली, एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट यही है। और मैं बात करना चाहता हूँ संजुम से। यार संजुम हमारे बीच में नौकरी से आए हैं, तो मैं उन लोगों से भी संजुम को मिलवा देता हूँ जिनको थोड़ा नौकरी लोग कर रहे हैं। मुझे पता बहुत सारे लोग अभी गाड़ी में इसको कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होंगे, कार में जाते हुए लीड लगा रखी होगी, सामने मोबाइल रखा होगा, मैं जानता हूँ। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं मोबाइल में कान पे लीड लगा के सुन रहे हैं, और आज उनको इतने सारे जबरदस्त लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। लोग बहुत खुश होंगे, मुझे पता है। और मैं संजुम से जानना चाहता हूँ कि कैसे हैं संजुम। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जून के शानदार जबरदस्त पे आउट के लिए। अच्छा सॉरी मैं आपको अनम्यूट कर दूं। आप अनम्यूटेड हैं, आप कर लीजिए अपने आप को संजुम। ये सर, अब आ रही है आवाज? ये संजुम, हाँ जी सर। सो बहुत बहुत बधाई जून के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ऑल बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस, मेंटरशिप। तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल ही पूछना चाहता हूँ संजुम की जॉब कितने टाइम किया आपने? सर मैंने बीटेक किया था 2004 में, एंड आई स्टार्टेड माय जॉब इन 2005, और मैंने करीब 13 से 14 साल जॉब करी है। 14 साल जॉब किया है। तो जॉब में बहुत दिक्कतें होती है। मैंने तो खैर एक ही महीना किया था, उसी में कान पकड़ लिए थे। सर वो क्या था ना, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी, ये बड़े होके इंजीनियरिंग करके अच्छी नौकरी करनी है। अच्छा। और माइंड में एक ड्रीम यही था कि एक एमएनसी कंपनी में जॉब लग जाए, जहाँ पर अच्छा पैकेज हो जाए 15-20 लाख का। हाँ। और उस फिर एक अपना घर ले लें, गाड़ी ले लें। एक बेसिक कहते हैं ना ड्रीम था मेरा। तो शुरुआत में बड़े खुश थे, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो पता चला पैसे उसके हिसाब से नहीं बढ़ते जिस हिसाब से मेहनत करते हैं। एंड 13 साल में सर मेहनत बहुत करी और 20 लाख के पैकेज तक तो पहुंच गया था। बट 20 लाख के पैकेज के अंदर जब मैंने अपना सपना पूरा करने की कोशिश करी कि मैंने अपना घर ले लिया, तो 40 लाख का लोन लिया, और 40 लाख का लोन मतलब 40,000 की ईएमआई। उसके बाद सर गाड़ी ले ली तो 10,000 उसकी ईएमआई, और 60 से 70,000 रुपए हर महीने सैलरी में से कटने शुरू हो गए। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि 13 साल नौकरी करने के बावजूद अगर कोई मुझसे पूछे टाइम था तो मैं कहता था नहीं है, और कोई पूछे पैसा तो वो भी नहीं था। तो सर ना 13 साल के बाद ना तो टाइम था ना पैसा था, ये सिचुएशन थी मेरी। तो वेस्टेज में ये 10 महीने का सफर कैसा रहा संजुम? पहले महीने का चेक कितना था, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे। सर वेस्टेज का सफर स्टार्टिंग से शानदार रहा सर। सितंबर में आपके साथ स्टार्ट किया और 15 दिन थे हमारे को फर्स्ट मंथ के अंदर, आधा महीना मिला। पहले महीने का इनकम करीब 56,755 रुपीज के आसपास पहले महीने का। हाँ जी सर। सुपर। और अभी इस महीने जो पे आउट आया आपका संजुम, वो कितना है? सर इस महीने एक्सपेक्टेशन से बढ़िया ही आया है, और अराउंड 1,55,000 का इनकम रहा सर मंथली। और वो भी जब पूरा देश लॉकडाउन है, सब बंद है, घर से बाहर नहीं। तो घर से बाहर निकले बिना, एक कदम घर से बाहर नहीं निकाला, बस एक चीज का फोकस रखा कि एजुकेशन पे फोकस रखा, और बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया सिचुएशन को, बहुत जल्दी सिचुएशन को अडेप्ट करने की कोशिश करी, और आपकी गाइडेंस सर। अभी जुलाई का क्या टारगेट है संजुम, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर जुलाई का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम का टारगेट लेके चल रहा हूँ उस समय। एंड हालांकि मैं ये इनकम वो इनकम बोल रहा हूँ सर कि जो बड़े बड़े जीएम की नहीं होती है जॉब के अंदर। बिल्कुल। और जुलाई का ये टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूँ ये 100% हम अचीव करेंगे। और मैसेज मैं एक ही देना चाहूंगा सर कि कई बार लोगों को लगता था, जैसे मुझे लगता था, तो शायद हो सकता है कुछ लोग ये सोचते हो कि हमारे लेवल का काम नहीं है। तो मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा उन सब लोगों को जो 1 लाख की सैलरी ले रहे हो, जो 80,000 की सैलरी ले रहे हो, और जिनको लगता हो ये हमारे लेवल का काम नहीं है। राइट। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि ये वो बिजनेस है जो आपका लेवल आपके स्टेटमेंट से दिखाएगा, बैंक स्टेटमेंट से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एंड देयर इज नो लैक ऑफ पोटेंशियल, किसी के अंदर पोटेंशियल का कमी नहीं है, सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो होती है बर्निंग डिजायर इस चीज को पाने के लिए, बस वो चाहिए। बाकी सर इस बिजनेस में और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो जाता है आपकी गाइडेंस के साथ साथ। और
बाकी हमारे जो मेंटर्स हैं, गौरव सर, मैं थैंक्स करना चाहूंगा उनको, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा आपको देख के मुझे गौरव, आपका और मेरा वो रास्ता याद आया था जब आप छूट गए थे हमसे। अब वो कहाँ छूटे थे ये नहीं बताऊंगा मैं सबके सामने। ये जिंदगी के आखिरी मोड़ तक जब तक सांसें चल रही हैं, ये इंसिडेंस मुझे, गौरव को और आपको याद रहेगा। आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है। गौरव को रहा है यार, ये पीछे से फोन क्यों कर रहा है। चलो, बहुत अच्छा लगा संजम आपसे बात करके। वी विश ऑल द बेस्ट टू यू फॉर जुलाई मंथ पे आउट। यू आर अ वंडरफुल पर्सन। आप बहुत शानदार इंसान हैं और वेरी वेरी नाइस पीपल। मतलब आपसे मिलकर बहुत खुशी है हम सबको, और आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, इसके लिए हम सबको फक्र है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू संजम, गॉड ब्लेस यू फॉर जुलाई, ब्रेक एवरी रिकॉर्ड इन जुलाई। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सो मच। और अब मैं बात करना चाहता हूँ उन दो भाइयों से जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आपको और उनको, अगर आप उनको देखेंगे तो उनके शक्ल पे मत जाइएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे करीब करीब उनका असली नाम पहचानने में बहुत सारे साल लगे। लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं आप झूठ बोलते हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उनका असली नाम कंटेस्ट करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली मैं उसको सही नाम से बुलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अमित से बात करना चाहूंगा। तो अमित, पहले तो मुझे बताओ कि आप दोनों में बड़ा कौन है? मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड मॉर्निंग। सर चाहता हूँ दोनों में बड़ा कौन है? अभी भी कंफ्यूजन। दो के मारते हो आप हमारे को। नहीं, स्टेज पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ करते थे। एनीवे बता देता हूँ, मैं छोटा हूँ और अनिल जी बड़े हैं मेरे से। अच्छा, अनिल जी हो बेटे। तो बोलना पड़ता है। क्या, मैं पहले जानना चाहता हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर सिंपल ग्रेजुएशन है मेरी, और वो भी धक्का मार। आप समझ सकते हैं, परिस्थितियां बहुत अजीब सी रही हैं। शायद आपने तो फील किया है, बहुत अच्छी तरीके से फील किया उस चीज को, जब हम पतले से दुबले से आए थे। और मुझे वो दिन याद है, बार बार मुझे वो रिपीट करने को मन करता है, क्योंकि वो मैं उस टाइम आपका मुरीद हो गया था सर, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम सुना नहीं था, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज चढ़ा था, आपने जैसे माइक लिया और बोला कि मैं इसकी होस्टिंग करूंगा, ये मतलब आप यूथ से पहले से प्रभावित हैं। मतलब यंग लड़कों को देख के आपका जो एक जज्बात होता है, जो जिस हिसाब से आप उसके ऊपर लगते हैं, वो सल्यूट है सर। और मैं उस टाइम से ही मुरीद हूँ सर मैं आप। यार एक्चुअली अमित है क्या कि जो दिक्कतें हमारे साथ आई बचपन में, कोई हैंड होल्डिंग नहीं था, कोई हाथ पकड़ के खाने वाला नहीं था, जो किया खुद किया, मरे पिटे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे जिंदगी में अभाव था एक अच्छे अपलाइन का, जो हमेशा से रहा, आप सब जानते ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरा कंधा लगा सकूं वहां लगा दूं, ताकि कोई आदमी ऊपर हो सकता है तो हो जाए। सर आपका कंधा जिसके हाथ में जिसका आपका हाथ किसी कंधे में चला गया, तो इसका मतलब समझ लो उसका कल्याण है। अब ज्यादा जब पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो ज्यादा पैसे कमाने के रास्ते नहीं है हमारे देश में। राइट सर, ये तो है, और वो हमने बहुत करीब से महसूस किया है। और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे याद है कि मैं बस में ट्रैवल किया करता था, और सही मायने पे उस टाइम मेरी 21 साल की एज थी, और सेकेंड हैंड बाइक लिया था मैंने, वो भी उधारी पे। नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो सेकेंड हैंड बाइक डिस्कवर बाइक लिया था, वो भी हम दोनों भाई गए थे करोल बाग, जहाँ सेकेंड हैंड बाइक मिलता है। अच्छा, मैंने सोचा कि यार बाइक तो जरूरी है, लेना तो पड़ेगा। हाँ। लिया और उसकी खूब ऐसी तैसी करी, खूब उसका धजिया उड़ाया, और फाइनली फिर एक पल्सर नई बाइक ली और सोचा कि सपना यहीं तक है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं समंदर के किनारे खड़े होके बूंद की कल्पना कर रहा हूँ। मुझे बाद में समझ आया कि मैं समंदर के किनारे हूँ यार, बहुत अनंत है, बहुत कुछ है इसके अंदर, असीम अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कुछ बढ़िया करने का। और मेरा गोल्डन टाइम था, एज भी वैसे ही था, फुल जोश और जुनून के साथ लगा दी दिन और रात। अभी मेरा सवाल एक छोटा सा आपसे ये है अमित, कि अभी वेस्टिज में आप अपने भविष्य को लेकर क्या देखते हैं, और क्या आपको लगता है अगले 6 महीने में, 1 साल में क्या हो सकता है? सर सबसे पहली चीज तो भविष्य में आप ही को देख रहा हूँ सर, आप ही के कारण यहाँ पर मैं आया हूँ। और मतलब जैसे जैसे मैंने काम किया, पहले आपको पता है जब मैं आपके साथ मीट हुआ और 3-4 बार हम लोग मिले, तो मैंने प्लान नहीं देखा था सर, प्लान भी नहीं देखा था। मैंने एक बार बोला भी था सर एक बार प्लान दे दो, आप बोले यार मुझे भी नहीं पता।
तो एक मुझे अभी भी नहीं पता। बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ा था और उस टाइम क्या बोलते हैं, बस ये था कि बढ़िया हो जाएगा और काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे समझ आया, काम करते गए। तो पहले महीने का जब पे आउट देखा, क्योंकि लोग कहते हैं जनरेशन प्लान में पैसा नहीं होता, जी जनरेशन प्लान में पैसा नहीं होता, लेकिन जब मैंने पहले महीने का पे आउट देखा तो मैं खुद चौंक गया कि यार ये कैसे हो सकता है, इतने टर्नओवर पे इतना कैसे। तो मैं गणित लगाने लगा, मैंने सोचा यार छठ पड़े, आम खा गुठली मत गिन, और उसी में लग गया मैं। और फाइनली फिर मतलब आपको पता ही है कि उसके नेक्स्ट मंथ से 1 लाख से नीचे नहीं उतरा, लेकिन बहुत कम है अभी। रनिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से ग्रोथ चाहिए था, वो ग्रोथ कम है, लेकिन सर बहुत कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर। अभी इस महीने का आपका कितना पे आउट है अमित? सर 2,28,000। और 2,28,000 का चेक 10 महीने में आ जाता है, लेकिन मजे की बात है आदमी खुश नहीं होता। ये पता नहीं क्या कल्चर है हमारा, पता नहीं बन गया है या हमने बना लिया है। मतलब 2.5 लाख रुपए का 2.25 लाख का चेक हो और आदमी खुश ना हो। राइट सर, राइट सर, ये टीएसएस का हो रहा है। जिस हिसाब से आपने जो एजुकेशन डाला हुआ है, जिस तरीके से लीडर के अंदर आपने भर दिया है कि भैया यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होना, और डेफिनेटली शायद वही जुलाई महीने का क्या टारगेट है? अभी देखो 4,000 लोग हमको सुन रहे हैं। करेक्ट है सर, करीब करीब सर, मैं अगर जेन्युइनली बोलूं तो 3.5 लाख तक का टारगेट है अभी सर, उस पे काम कर रहे हैं सर। ऑल द बेस्ट अमित। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। से दुआ है कि आप दोनों भाई इसी तरह से आगे बढ़ें और शानदार बिजनेस करें, और हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छे परिवार में, हम सब लोग परिवार में एक बहुत टीम बना के काम कर रहे हैं यार। राइट सर, चाहता हूँ कि हम लोग जब 2 साल के बाद मैं ऐसे ही आप लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलेगी। और जब आप 5-5 करोड़ के, 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के चेक पर होंगे, तो पता नहीं आप इंटरव्यू दोगे कि नहीं दोगे। मैं बोलूंगा इंटरव्यू, आप बोलोगे सर अभी 5 दिन बिजी है सर, अभी रुको सर, हमारे कुछ सेशन लाइन अप है यार, अभी आप बाद में आइए। सर मेरे नेचर के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता है, और ये मैं मजाक कर रहा था। सो मैं अभी चलता हूँ अनिल के पास, अनिल से बात करना चाहता हूँ। अनिल कैसे हैं आप? बहुत सारे लोग आपको आज पहली बार सुन रहे होंगे शायद, बहुत सारे लोग तो आपको जानते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ प्लीज। अनिल जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। मैं पहले तो अनिल से उम्र जानना चाहता हूँ अनिल की, क्योंकि बाकी सब लोगों को पता चल जाएगी। सर वैसे डॉक्यूमेंट्स वाइज तो कुछ और है, वैसे मेरा एज जो है 32 है। 32 साल आपकी उम्र है, तो कोई बहुत बड़ी उम्र तो नहीं है यार। नहीं सर, आई थिंक गुड यार। तो मुझे लग रहा है स्क्रीन पे सारे के सारे मेरे से छोटे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, मैं सबसे बुजुर्ग हूँ। वाह तो थोड़ा मेरा आदर सम्मान किया करो तुम, मैं बुजुर्ग हूँ तुम्हारा भाई। तो अनिल सॉरी, मुझे खाली ये जानना है आपसे यार कि इस महीने का जो पे आउट 2.25 लाख रुपए का है, उसको कितना बढ़ाना है और क्या कैसा लग रहा है वेस्टेज के अंदर यहाँ पर काम करके? सर वेस्टेज में जब हम लोग आए तो जो हम लोगों का जर्नी था वेस्टेज को किस लेवल पे ले जाने का, उस जर्नी के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वहां से मेरा जो विजन क्लियर हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता है कि अभी करीबन 4,000 लोग हमें सुन रहे हैं। मैं उस प्रॉपर्टी को पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ। एक डीलर पकड़ रखा है जिसकी कीमत करीबन 2 करोड़ रुपए का। ओके। तो सर यहाँ से विजन का पता चल जाता है कि जो आदमी मतलब एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए सोचा करता था, आज उतनी बड़ी प्रॉपर्टी का प्लान कर रहा है। तो ये विजन जो है वो आपके साथ रहने के कारण मिला और वेस्टेज में आने के कारण मिला। तो विजन बहुत शानदार है और आगे बहुत बढ़ना है। राइट सर, राइट। तो कोई एक ऐसा मैसेज आप अपनी टीम को या पूरे परिवार को, टीएसएस को या पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को, कोई एक मैसेज ऐसा देना चाहें जिससे वो मोटिवेट हो सकें, स्टेबल रह सकें? बहुत नेगेटिविटी है बाजार में, कोई भी एक मैसेज। सर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी चीज है, जो स्टार्टिंग में मैंने भी फेस किया है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बाई बर्थ मींस नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया तो बिल्कुल ट्रेंड था। मैं भी आम लोगों की तरह था, जैसे आई थिंक अभी 4,000 लोग जैसे सुन रहे हैं मुझे। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में मैं वर्किंग था उस टाइम पे। तो उम्र मेरी करीबन 22-23 साल की उम्र थी, और आईसीआईसीआई बैंक में और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ा ब्रांच में सबसे कम उम्र का मैनेजर था मैं। तो वो एटीट्यूड वैसे राजाओं वाले, लेकिन जॉब में क्या होता है जॉब वाले लोग सभी जानते हैं। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग बताया गया, समझाया गया, तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया, करीबन दूसरे या तीसरे महीने का पे आउट जो है वो मेरी सैलरी से ऊपर चला गया था।
दूसरे या तीसरे महीने का पे आउट। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार, इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर लेना चाहिए, फ्यूचर बना लेना चाहिए। लेकिन उस 2 महीने में क्या हुआ ये बताना चाहूंगा सर। उस 2 महीने के जर्नी में लोगों को इनवाइट करता था, लोगों से नेगेटिविटी, लोग ऐसे मतलब बोलते नहीं थे, आंखों से ऐसे इशारे करते थे जैसे कि मैंने कोई कत्ल करके आया हूं। अरे तू भी नेटवर्क में, उस टाइम तो आपको पता सर माहौल क्या था, कैसा था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो ये माहौल और इस टाइप की नेगेटिविटी को हमारे लोग महसूस कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे। हो सकता है कि हमारे लोग इतने ट्रेंड नहीं है, जो नए लोग हैं, जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एक बड़ा विजन दिखा पाए। वो ठीक है, अंदर एक गुमार बैठा हुआ है कि यार मैं सोनू जी से मिलकर आया, मैं फलाने में सीनियर के टच में, उनके इतना पे आउट है, लेकिन सामने वाला बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सामने वाला क्या होता है, जितना भी ज्ञान उसके पास है उसके अकॉर्डिंग ना उसको नेगेटिव करने की कोशिश करता है, राइट। तो यहीं पे 90% लोग गिर जाते हैं। मैं आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि यार यहाँ पे आपको बाउंस बैक करना है। कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप अपने सीनियर के टच में आ जाओ, आप अपने सीनियर के टच में आ जाओ। मेरी टीम के मैं एक ही चीज कहता हूं, कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आए, अपने सीनियर को कॉल कर दो। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात। जो भी प्रॉब्लम आई है वो शेयर करो। तो जितने भी नए भाई हैं मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं हम TSS के अंदर, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने सीनियर को जरूर याद कीजिएगा। बहुत बहुत बढ़िया अनिल, आप दोनों भाइयों से मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है और आप लोगों के काम करने का तरीका बहुत लाजवाब है। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टीम को लीड भी कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर करियर, फॉर योर सक्सेस। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। थैंक यू सर। और अब मैं विनायक से बात करना चाहता हूँ जो महाराष्ट्र में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ताकि महाराष्ट्र के जो लोग हमको सुन रहे हैं, अलग अलग टीम में भी सुन रहे हैं, विनायक उनको अपना एक्सपीरियंस बता सके। विनायक, कितना एज है आपका? मैं अनम्यूट कर देता हूँ विनायक, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, 26 एज है सर मेरा। 26 साल उम्र है विनायक? यस सर। तो वेस्टेज में कितना टाइम हुआ विनायक? सर अभी 5 मंथ कंप्लीट हुआ है सर हमको। 5 महीने कंप्लीट हो गए? यस सर। तो अभी लास्ट जो पे आउट आया है 10 तारीख को आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है वो जानना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैं थोड़ा लोगों को बताना चाहता हूँ। सर 1,45,000 का है सर। 1,45,000। तो कैसा लग रहा है ये पे आउट और कैसी फीलिंग आ रही है वेस्टेज के अंदर? सर सीरियसली बहुत अमेजिंग फीलिंग है सर। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में कभी हमने सोचा नहीं था। बहुत सारे दोस्तों से मैं बात करता हूँ सर, लोगों से, बहुत डिप्रेस हैं, बहुत परेशान है अपने लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट, हम बहुत ज्यादा खुश हैं सर, बहुत पीसफुल लाइफ को हम यहाँ पे एंजॉय कर पा रहे हैं। और सर आपकी ब्लेसिंग से एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा सर, यहाँ पे आने के बाद 2 दिन पहले आप 7:30 बजे का मॉर्निंग में एक प्लान बता रहे थे, ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे सर। मेरा सपना बस यहाँ से ये आके मतलब क्लियर हो गया। सपना तो था बट लग रहा है कि अब वो ड्रीम्स में कंप्लीट करने वाला हूँ बहुत जल्दी सर। कभी खुशी कभी गम में एक मूवी में सर शाहरुख खान एक इंटरव्यू मारता है हेलीकॉप्टर से। विनायक आपका नेट थोड़ा सा पुअर है, थोड़ा सा नेट ठीक कर लीजिए। हाँ कैरी ऑन। अब सर उस दिन मेरा एक ड्रीम बना, उस दिन एक मेरा सपना बना सर कि मुझे ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर लेना है सर इस इंडस्ट्री से। और मतलब सीरियसली सर आने वाला 10 साल के बाद ये पॉसिबल होगा और 100% ये श्योर है सर, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग से ये पॉसिबल है। और उसी तरीके से वो महल होगा सर जहां से शाहरुख खान एंट्री मारता है, सेम ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर से मैं एंट्री करूंगा। पैलेस क्लियर है, ये वो पैलेस है सर। वो मैं मतलब सर मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम जो मैं बहुत करीब से मैं देखते रहता हूँ सर। और एक चीज मैं हमेशा इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद मैं बोलता हूँ, एक मेरा और बहुत बड़ा ड्रीम है सर कि मुझे IPL टीम खरीदना है सर। लोग अपने ड्रीम्स को डिक्लेयर करने में बहुत डरते हैं सर। मैं अब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ आपके साथ कि सर आज जो भी सपने देखता हूँ मैं किसी के भी सामने बोल पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 10-15 साल के बाद ये सारी रियलिटी के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सर, बता रहे हैं बहुत ज्यादा। एक्सीलेंट विनायक, नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, नथिंग इज। इस कंपनी में जो हाईएस्ट टर्नओवर है वो आज 1 करोड़ रुपए के चेक पर है, हम सबको पता है। सिद्धार्थ जी आज 1 CR के चेक पर हैं। इफ वन कैन डू, एनीबॉडी कैन डू। श्योर सर, यस सर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू विनायक, और जुलाई में भगवान करे आपका पे आउट इससे और ज्यादा है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू विनायक। अब मैं चलता हूँ नीर के पास। नीरज जो
मेरी टीम में बहुत चुलबुला सा लड़का है, मेरा बच्चा है छोटा बिल्कुल, और लेकिन अपनी मेहनत से बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। और तो मैं नीरज से जानना चाहूंगा, नीरज तेरे को वो दिन याद है? पहले तो तेरा स्वागत है यार, पहले तो अपनी एज बता, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तेरे। सो कैन आई हैव योर एज प्लीज नीरज? मैंने अनम्यूट कर दो अपने आप को। सर 26 रनिंग है एज। तो तेरे को वो दिन याद है जब मैं तेरे को प्लान दिखा रहा था? पहले तो ये बता। जी सर याद है। तो तेरे को सर टीम के लोगों को तो पता है, सर लोगों को। राइट। तो घर में एक प्लास्टिक की चेयर लगता है कि मैं ये बात बताता हूँ सबको कि सॉरी, हाँ कैरी ऑन। सर मैं टीम के लोगों को बताता हूँ कि जब मैं पहली बार मिला था तब मुझे पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में, और मुझे जबरदस्ती एनरोल करवाया गया था, जबरदस्ती। और मेरी सिस्टर ने एनरोल कराया था, तो मैं हो गया एनरोल, थैंक्स टू गॉड कि कुछ ना कुछ होगा सर पीछे जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि आपसे टकरा गए बस। अदरवाइज मैंने अपने सर फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में कुछ हम रईस लोगों से मिले तो हैं सर, पर कोई रईस ऐसा नहीं आया जो बताने के लिए आ गया हो लाइफ के अंदर कि रईस कैसे बना जाए। और उस दिन जो पहले तो समझ नहीं आया था, तब तो समझ नहीं आया था सर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस कैसे तैसे बस मिल गए। थैंक्स टू गॉड कि अगर नहीं मिलते उस दिन मैं मना कर देता, मैं मना कर रहा था बहुत ज्यादा, बट आपके सामने आए, बिजनेस प्लान देखा सर, और नेक्स्ट डे जब आपको देखा मैंने, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं सर सेमिनार के अंदर खड़ा हुआ था और संदीप सर उस दिन बता रहे थे, क्लोजिंग कर रहे थे, और संदीप सर कह रहे थे कि अब जो इंसान आने वाले हैं, मुझे तब तक नहीं पता था सर कि सोनू शर्मा सर कौन है, क्योंकि आपको मैं कॉल कर रहा था उस दिन और आप कॉल नहीं उठा रहे थे सेमिनार में पहुंच करके, आप कहीं बिजी थे उस टाइम पे। एंड अचानक से संदीप सर ने बोला, और मैं ढूंढ रहा था आपको कहीं दिख जाए शायद, बहुत सारे लोग थे वहां, मैं ढूंढ रहा था भीड़ में ही कहीं ना कहीं, सॉरी टू से दिस, बट पता नहीं था सर उस टाइम पे। एंड जैसे सर WWE में रॉक या वो अंडरटेकर निकल करके आते हैं, तो आप तो एकदम से मेरे साइड में से गए, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। मैंने कहा ये तो सर मेरे साथ कल बैठे हुए थे, और मेरे जो साथ में लड़का खड़ा था कोई अजनबी था, वो कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप कौन हो? कहता मैं काम करता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा ये तो मेरे साथ बैठे हुए थे कल। कहता हो ही नहीं सकता। सर उसके बाद पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, and I just started working sir with you, and पहला चेक कितने का आया था वेस्टेज के अंदर, ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। सर पहला चेक आया था 142 रुपीज का सर। आप सब लोग सुनिए, 3, 3.5, 4,000 जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, नीरज की बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 100 रुपए का चेक है, 200 रुपए का चेक है, इससे क्या होगा। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं कि 100 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। 1000 माइल जर्नी बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। तो पहला चेक था नीरज का 142 रुपए का। तो नीरज पूरे महीने मेहनत करी, बैंक में 142 रुपए आए, तो आपने मिठाइयां बांटी होंगी, पटाखे छोड़े होंगे, पार्टी करी होगी, क्या किया मतलब 142 रुपए का? सर बहुत ही मतलब सच्ची बताना, दिल की बात, जब 142 रुपए आया तो क्या हुआ? सर बहुत ज्यादा डिफरेंस फील हो रहा था उस टाइम पे। घर वाले भी बोल रहे थे कि क्या है, और दोस्त यार भी बोल रहे थे, और एक सेशन हुआ था सर उसके बाद जहाँ पे हम सभी हेड ऑफिस के अंदर थे। एंड उस सेशन के बाद, आपका सेशन था सर, उस सेशन के बाद आई हैव डिसाइडेड कि जो भी चीज है, जो भी रियलिटी है, मैं उसको सबके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने उसे फेसबुक के ऊपर सर पोस्ट करा कि ये मेरी जर्नी का प्रूफ होगा, और वो आज भी वहां पे पोस्टेड है, राइट, सितंबर का जो पे आउट है। और ताकि मेरे सभी के सभी टीम लोगों को, इनफैक्ट इस इंडस्ट्री के अंदर उन सभी को मैं बता सकूं, दिखा सकूं कि अगर हमारे पास गाइडेंस अच्छी है, यहाँ की गाइडेंस ऐसी है सर कि हम प्रूफ के साथ सारे के सारे काम कर सकते हैं, सबका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और अगर हम अपने पोटेंशियल का 50% काम भी सर कर देना, तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने रिकॉर्ड्स वगैरह बने हुए हैं वो सारे के सारे टूट जाएंगे सर। मतलब जो कमी मुझे लगती है बस वो लगती है कि कहीं ना कहीं
जो लोगों ने आज स्टार्ट किया, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था 142 के टाइम पे जब पे आउट आया था, तब कोई ट्रस्ट नहीं करता था सर। कहीं ना कहीं जो आज लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं, जिनका 500 का पे आउट है, जिनका 1000 रुपए का पे आउट है, जब वो बोलते हैं कि हम हमारे ये ड्रीम्स हम पूरे करेंगे, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया उनको उनके ऊपर 100% ट्रस्ट करना चाहिए सर, राइट। और आज जिसका 200 रुपए का चेक है सर, जिसका 500 रुपए का चेक है, उसके ऊपर अगर टीम के लोग ट्रस्ट कर लें, राइट, तो पोटेंशियल का सर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है और वो बहुत बड़ा होगा सर। क्योंकि जब तुम 142 रुपए का चेक अपनी टीम में बताते होंगे कि एक दिन मेरा ऐसा आएगा, तो टीम बोलते होगी चल चल रहने दे, बहुत देखे तेरे जैसे। जी सर। तो मैं जाना चाहूंगा नीरज, वो 142 रुपए की जर्नी पिछले महीने कहाँ तक पहुंची? सर वो 142 की 148 तक पहुंची, बट वो 1.48 लाख तक, मतलब 1.5 लाख रुपए का पे आउट है। मेरे को लगा 142 रुपए से चेक बढ़ के 148 रुपए हो गया। 142 रुपए का चेक बढ़ के 1,48,000 रुपए हो गया, 1,48,000। जी सर। सुपर अचीवमेंट यार, माइलस्टोन है यार ये। 140 रुपए का चेक बढ़कर आज 1.5 लाख रुपए का हो गया मात्र 10 महीने में। और तुम्हारी उम्र 26 साल है, और जैसा कि मुझे बताया गया है अभी कुछ दिनों पहले कि तुमने 3 लाख रुपए का बाइक खरीदा है, क्या ये ठीक है? जी सर सही है। 3 लाख रुपए का बाइक? हाँ सर, बस इच्छा थी, और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इधर उधर नहीं चला सकते, बट राइड वगैरह पे जाएंगे उससे कहीं ना कहीं। तो गौतम बाली जी की क्लब में आप हिस्सा ले लो, क्योंकि गौतम बाली जी को बाइक चलाने के बहुत शौक है। उनके पास 50-60 लाख रुपए की एक बाइक है। मैं गया था उनसे मिलने तो देखा मैंने। तो अब जब गौतम बाली जी राइड पे जाएंगे तो आप भी साथ साथ अपनी बाइक पीछे पीछे लगा लेना। तो नीरज जी 3 लाख रुपए का बाइक यार, संदीप यार, गौरव 3 लाख रुपए का बाइक यार, ये हमको तो साला बहुत गुस्सा आ रहा है यार तुम्हारे पे आज। हम अपना स्कूटर के साला वो सीट नहीं बदलवा रहे थे, सीट पे कोई ब्लेड मार जाता था हम उस पर टेप लगा लेते थे। मतलब सीट पे कोई ब्लेड लग जाता था उस पर टेप लगाते थे कि सीट कौन चेंज कराएगा इसका, वो रैक्सीन का कवर। तुम 3 लाख रुपए का बाइक लाए हो, तो जब मोहल्ले में निकलते होगे 3 लाख का बाइक चला के, तो कैसा लगता है मोहल्ले वाले बच्चों को? सर बताता हूँ, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे ना एक फैमिली में कार थी जो अब सेल कर चुके हैं, अब दूसरी है। सो उसकी हालत सर ठीक नहीं थी, और वो मेरे घर के आगे ना एक ही कार पार्क करने की जगह है। मेरे जो पड़ोस में कुछ लोग हैं, अगर वो बाई चांस इस वीडियो को सुन ले तो पहले से ही सॉरी कि वो ना सर, मैं वहीं पे गाड़ी खड़ी करता था अपने घर के बाहर, ठीक है। अब वो लोग कहते थे कि यहाँ अगर उनकी गाड़ी खड़ी होती तो रात को मैं बोलता था कि आप अपनी गाड़ी साइड में कर लीजिए, अपने घर के पास कर लीजिए, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करूंगा। तो वो सॉरी सर, वो कहते थे कि अपने हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पे ही खड़ा करेगा क्या, राइट। तो मैं कहता था कि अब ये हेलीकॉप्टर ही सही, बस मैं खड़ी यहीं करूंगा। उस घर में सर 3 भाई हैं, ये लोगों ने ताने दे दे के सर परेशान कर दिया था मेरे को। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे। 3 भाई हैं, राइट। आज सर उनके पास 3 व्हीकल्स हैं पर्सनल, तो तीनों एक स्कूटी है, 2 बाइक्स हैं। तीनों बाइक्स मिला करके ये अकेली बाइक जितनी वैल्यू नहीं है सर। तीनों की इनकम्स मिला करके मेरी सर पर्सनल इनकम जितनी इनकम नहीं है उनकी, राइट। और वो दूर से देखते हैं, ताड़ते हैं, और ऐसे देखते हैं कि कैसी है कैसी नहीं है, और मैं ऊपर छत पे खड़ा होकर देखता हूँ तो पता चलता है सर। तो बहुत बहुत तसल्ली सी मिलती है। तो अब तूने अभी से जलाने का काम शुरू कर दिया है? सर अभी ऐसा कुछ है नहीं, इंटेंशन ऐसी नहीं है, बट आज टाइम है सर, आज भी उन सभी के पास कि आज स्टार्ट कर लें। बहुत बधाई नीरज, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर 1.5 लाख रुपीज चेक, 1.5 लाख रुपए के चेक पे तो मात्र 26 साल आपके पहुंचे। नहीं, तुम्हारी मेहनत है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारी मेहनत है। दिस इज ऑल योर एफर्ट्स। मैं तो कहता हूँ पूरा इंडस्ट्री में भी, इनफैक्ट दूसरी कंपनीज हो चाहे कोई भी हो, आप एक ऐसा रोल प्ले करते हैं सर, या आपने इंडस्ट्री का पूरा छवि बदल के रख दिया सर सबके माइंड में। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू नीरज, गॉड ब्लेस यू। एंड कितना टारगेट है जुलाई का? सर 2.5 लाख का टारगेट है सर।
कम से कम 1 लाख प्लस करने की कोशिश करेंगे। बस कर, तेरे पड़ोसी सुन रहे होंगे। यार तो ये बच्चे लोग क्या कमाल कर रहे हैं गौरव यार, ये 2.5 लाख के चेक बता रहे हैं 22 साल की उम्र में। ये जब हमारी उम्र में आएंगे 35 साल के या 40 साल के होंगे, बाप रे बाप, आई कैन इमेजिन, और नथिंग इज इम्पॉसिबल यार। और अगर रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं यार, वो रिकॉर्ड टूटेगा जिसमें लोगों का 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का चेक है, वो रिकॉर्ड टूटेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फ्रेम में कोई ना कोई जरूर तोड़ेगा उसको। So all the very best to you, Neeraj. God bless you, यार. You are inspiration for youth. सब youth के लिए inspiration है यार. Well done. I am proud of you. We all are proud of you. God bless you. Thank you so much, sir. So now I would like to talk the youth icon, that dynamite वीरेंद्र. मतलब वीरेंद्र आज इंस्पिरेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, ना किसी को भी शक नहीं है, ना मुझे, ना हमारी TSS फैमिली को, ना पूरे वेस्टेज में। तो सबसे पहले तो वीरेंद्र यूथ आइकन बनने की बहुत बहुत बधाई। मात्र 20-21 साल, अच्छा मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, सॉरी। तो दोस्तों अभी मैं जिस व्यक्ति को आपसे मिलवा रहा हूँ ये यूथ आइकन बने हैं, तो इनके लिए स्पेशल ताली हम बजा सकते हैं सब लोग कि मात्र 21 साल की उम्र में कोई लड़का उस कंपनी में यूथ आइकन बन जाता है जो 16 साल पुरानी है, जहाँ पर दिग्गज लोगों का जमावड़ा है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड धुरंधर शानदार लोग हैं, और हम घुस गए हैं वहां पर भी, हमने अपनी जगह बना ली है। और सबसे पहले वीरेंद्र बहुत बहुत बधाई हो तुमको यार कि तुम यूथ आइकन बन गए हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो अब मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग तुम्हारे से सुनना चाहते हैं, तुमको जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग पहचानते हैं। तुम्हारे पे आउट्स ने लोगों को हैरान कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ वीरेंद्र, तुम्हारी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 21 साल है। तो 21 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई कितनी की वीरेंद्र? कौन से स्कूल में पढ़ते थे? कहाँ से बिलोंग करते? बहुत सारे लोगों को जानना है आपके बारे में। सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, लखनऊ के आगे। मैं दिल्ली, मेरी होल स्टडी दिल्ली से कंप्लीट हुई। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से मैं पास आउट हूँ। इस दिल्ली में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय मेरे स्कूल का नाम था। फ्रॉम 1st to 12th मैं एक सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ सर। एंड पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में रहे? जी सर। तो कैसे स्टूडेंट थे यार तुम? सर मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट था, ना अच्छा था ना ज्यादा बेकार था, ऑन एन एवरेज था। तो 12वीं क्लास टोटल पास किया, तो कभी जॉब किया, नौकरी किया कभी? सर मुझे आज भी याद है, एक टाइम ऐसा था घर में फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो हमारे आनंद विहार में एक मॉल है, ईडीएम मॉल, एंड मुझे आज भी याद है ईडीएम मॉल में मैकडोनल्ड है, तो मैं उसमें जॉब के लिए गया था, फॉर वेटर की जॉब के लिए। वेटर की जॉब के लिए गए थे? हाँ जी सर। एंड हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर, सर लक्ष्मी नगर में अगर आप देखेंगे कि मेट्रो पिलर है, तो मेट्रो पिलर के ऊपर ना एक पोस्टर लगा रहता था, रोजाना कमाई 400 से 800 रुपए एंड खाना भी फ्री है। तो मैंने वहां पे भी गया था मैं, तो भी एक 5 स्टार में वेटर की जॉब थी, तो मैं गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया। तो फिर मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, और 16 साल की उम्र से मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे आज भी याद है, मेरी पहली सैलरी कह सकता हूँ 250 रुपए थी, तो वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो वीरेंद्र कैसे रहा स्ट्रगल? बसों में घूमे, बाइक में घूमे, कैसे रहा वो दिन? पैसे नहीं थे, मुझे बताया तुमने, थोड़ा सा मुझे बताओ, बाकी सब लोग भी जानना चाहेंगे स्ट्रगल के बारे में। सर स्ट्रगल नहीं कहूँगा, मेरा लर्निंग टाइम था। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया 18.5 साल मेरी उम्र थी। सोच सकते हैं कि जब मैं, पहले बताना चाहूंगा सर, इस इंडस्ट्री में लाने वाले आप हैं, और मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था, गलती से आपकी वीडियो ओपन हो गई, एंड फिर मैं रात के 1:30 बजे की बात है, मैंने वहां से आपकी गलती से वीडियो ओपन हो गई। एक्चुअली मैं उस समय आपको जानता नहीं था, आपकी वीडियो 2015 की नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो मैंने कहा यार ये डायनेमिक पर्सन कुछ लग रहा है, तो आपका थंबनेल देखकर मैंने इस वीडियो को ओपन किया। एंड फिर वहां से सर उस रात मैंने आपकी कई सारी वीडियोस देखी, मुझे रात भर नींद नहीं आई, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको ढूंढने निकल गया। जो भी मुझे एड्रेस दिखाई दे रहा था मैं आपको ढूंढने निकल गया, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, इट मींस भगा दिया। मैंने कहा मुझे इस पर्सन के साथ जुड़ना है, मुझे काम करना है। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एक स्पॉन्सर्ड आईडी चाहिए। तो मैंने कहा मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए या किसी को कॉन्टेक्ट नंबर जिसके थ्रू मैं सर के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। तो फाइनली सर उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर दोबारा मैं यूट्यूब पे गया, फिर वहां से कुछ नंबर सर्च आउट करके फिर मैं आपके साथ मैंने ज्वाइन किया। और आपको पता भी नहीं होंगी ये सारी बातें, और क्योंकि आप में मतलब आप
आप मतलब एक पहाड़ और चीटी वाला रिलेशन था सर। मैं आपको यूट्यूब पे देखा करता था, टीवीज में देखा करता था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे लिए ड्रीम लाइफ की तरह कि आपसे लाइव बात हो रही है सर। और वहां से सर जर्नी स्टार्ट हुई 18.5 साल की उम्र में। नो डाउट जब लोगों के पास जाया करते थे तो लोग एज इट इज, जैसे कि आज मेरे जैसे यूथ के साथ हुआ करता होगा कि लोग चमका चमका के भेज देते थे, बेटा जी तेरी उम्र है इतना तो हमारा तजुर्बा है, क्योंकि मैं पूरी तरह से उस समय कुपोषण का मरीज था। और जब मैं लोगों के पास जाता था लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे, देख के भगा दिया करते थे सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वीरेंद्र, इस महीने का आपका चेक कितना है, जून का? इस महीने का सर चेक मेरा ज्यादा नहीं, बट 3,81,726 रुपीज है। ज्यादा नहीं मतलब, और क्या चाहिए, जान लेगा तू मेरी? 3,81,000। भाई ये गौरव ये कह रहा है ज्यादा नहीं है, ये क्या करना है इसका, बताओ। इसको ले जाए खोपचे में ले चले इसको अंदर। तो अच्छा, इससे पहला चेक कितना था मई महीने? सर मई का चेक था मेरा 2 लाख रुपए का। 2 लाख का चेक था और अभी 3,81,000 रुपए का हो गया है। राइट सर। मतलब और क्या चाहिए तुझको? और ज्यादा नहीं का मतलब क्या करें और हम ऐसा? मैं तुझे खुश करने के लिए और मैं क्या करूंगा? एक्चुअली जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं सर, जिस तरह की आपकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं, आपके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है सर, तो उस तरह से लगता है कि हम कहीं ना कहीं हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए या जो हमें देना चाहिए। तो अभी भी इस बात का रिग्रेट रहता है। बट कैसा लगा जब 10 तारीख को 3,80,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुए? सर मुझे रियली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, ना हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए सर एक कल्पना की तरह है कि एक राह चलते हुए लड़का आज एक बिजनेस की प्लेटफॉर्म भी जैसे एक जेंटलमैन बन चुका है, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था सर। पूरी मतलब ऐसा लग रहा है कोई स्क्रिप्ट लिखी है किसी ने, और 3,80,000 के चेक पर तुम पहुंच गए हो। बहुत बहुत बधाई यार, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो वीरेंद्र, बहुत सारे लोग तुम्हें सुनते हैं। और वीरेंद्र, एक और गुड न्यूज मैं वीरेंद्र की तरफ से आप सबको देना चाहता हूँ। आज 3-3,500 लोग मुझे सुन रहे हैं, 4,000 लोग मुझे सुन रहे हैं। वीरेंद्र की तरफ से मैं गुड न्यूज दे देता हूँ, क्योंकि वो वीरेंद्र देगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है हमेशा। तो वीरेंद्र की तरफ से मैं गुड न्यूज देता हूँ कि मैं चाहता था कि वीरेंद्र गाड़ी ले, पहली मर्सिडीज। तो मैं हमेशा से चाहता था कि वीरेंद्र पहली गाड़ी मर्सिडीज ले, कि हमको एक चैलेंज आया मर्सिडीज लेने के लिए, और चैलेंज ये आया कि वीरेंद्र के पास ITR नहीं है, और बिना ITR की गाड़ी फाइनेंस नहीं होती, और 42 लाख रुपए की गाड़ी बिना फाइनेंस के हम ले नहीं सकते। तो हम लोगों ने जब मर्सिडीज में बात करी तो उन्होंने बोला हम आप कितना डाउन पेमेंट करेंगे? तो हमने कहा हम 10, 12, 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देंगे, आप हमारे को 25 लाख रुपए फाइनेंस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला किसको फाइनेंस कराना है? तो हमने ये बंदा पेश कर दिया, तो उन्होंने भगा दिया हमारे को। तो उन्होंने कहा जिस लड़के की उम्र 20 साल है, जिसके पास ITR नहीं है, उसको 25 लाख रुपए कौन देता है? गेट आउट। सो हमको भगा दिया गया वहां से। तो हमारी मर्सिडीज रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन हम जाके मर्सिडीज कैश डाउन लेके आएंगे। लेकिन इन द मीन टाइम हम लोग हारे नहीं, हम लोगों ने फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, वीरेंद्र ने गाड़ी बुक कर दिया है, पहला गाड़ी होगा ये TSS का। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। मैं वीरेंद्र की तरफ से सबको बधाई देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि हम सब इनकी खुशी में शामिल हों। एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं तो भगवान भी चाहता है कि हमारे घरों में खुशियां आए। तो वीरेंद्र ने टॉप मॉडल वर्ना बुक कर दिया है, सनरूफ फुली ऑटोमेटिक, जिसमें सनरूफ भी होता है, जिसमें गाड़ी फुली ऑटोमेटिक होती है। गाड़ी करीब 15 लाख रुपए की है, और मजे की बात है लोन अभी भी नहीं हुआ, और वीरेंद्र 15 लाख की गाड़ी कैश डाउन खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया। 21 साल की उम्र और 15 लाख की गाड़ी की आज ही बुकिंग हुआ है। मैं सबके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। मैं सोचता था कि इसी मीटिंग में बताऊंगा, ज्यादा मजा आएगा, पहले बता दूंगा तो वो टुकड़ों में बात चली जाएगी। तो वीरेंद्र आपको बहुत बहुत बधाई। 15 लाख की गाड़ी 1 हफ्ते के बाद भगवान ने चाहा तो आपके आंगन में खड़ी होगी। और वरना टॉप मॉडल आपने पसंद किया है, जिसमें सनरूफ होता है, गाड़ी फुली ऑटोमेटिक है। तो कैसा लग रहा है अभी आज बुकिंग करा के, और घर में बताया कैसी फीलिंग आ रही है आपको, खुद को कैसा लग रहा है? सर नो डाउट मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, एंड मतलब मैं अभी भी सोच रहा हूँ, मैंने वरना मतलब बुक कर दी है, बट मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, मुझे चलाना भी नहीं आता कि गाड़ी को चलाते कैसे हैं। एंड तो मैं प्लानिंग कर रखी कि मुझे एक ड्राइवर रखूंगा, तो ड्राइवर किया। तो सर मैंने बिल्कुल जब घर में फर्स्ट टाइम बताया तो एज यूजुअल घर वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट
मान लीजिए मैंने उनको बताया तो बहुत कुछ। तो तुमने क्या बोला, ड्राइवर रखूंगा? हाँ जी सर। तो मुझे लगता है ड्राइवर तो 15-16 हजार रुपए लेगा कम से कम। जी सर। तो पहले तुम 15 हजार की नौकरी ढूंढ रहे थे किस जमाने में, वो भी 1 साल 1.5 साल पहले? जी सर। पहले नौकरी ढूंढ रहे थे, अब नौकरी दे रहे हो। तो बहुत बहुत बधाई हो। 20-21 साल की उम्र में तुम्हारे पास अपनी नई गाड़ी चमचमाती हुई हफ्ते के बाद आपके आंगन में खड़ी होगी। और मैं हम सब की तरफ से, पूरे टीएसएस परिवार की तरफ से आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये बात जानता हूं कि ये शुरुआत है अभी, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये शुरुआत है खाली। इसके पीछे लाइन लगने वाली है, पूरे टीएसएस में लाइन लगने वाली है, आपकी टीम में लाइन लगने वाली है, और सबका हौसला बढ़ेगा। इससे सबसे बड़ी बात है हौसला बढ़ेगा कि यस हम कर सकते हैं, अगर एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू वीरेंद्र। और क्या टारगेट है जुलाई का टारगेट पूछना चाहता हूँ। सर जुलाई का टारगेट है मिनिमम 5.5 लाख रुपए की इनकम यहाँ से लेना। 5.5 लाख का चेक करना चाहते हो आप जुलाई के अंदर? जी सर। सुपर यार, सुपर। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तुम सब लोगों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार। मुझे लगता है आज का सेशन हमारे पिछले 10 महीने का सबसे यादगार और सबसे शानदार सेशन होने वाला है। इसके बाद आग लगेगी पूरे बाजार के अंदर। थैंक यू वीरेंद्र, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं अपने सबसे जबरदस्त इंसान की तरफ, जिनको मैं हमेशा से युवराज सिंह बोलता हूं अपनी टीम का, और वो है हमारे दूसरे यूथ आइकॉन। हम सारे इंस्पायर्ड हैं, जिनका नाम है संदीप नरवाल। वेलकम संदीप, एंड कांग्रेचुलेशंस टू बिकम यूथ आइकन इन वेस्टेज। आप वेस्टेज के दूसरे यूथ आइकन बने हैं टीएसएस में, और आप दोनों को मेरी तरफ से फिर से बधाई है यूथ आइकन बनने के लिए। आप गाइडेंस हो सबके लिए, जितने भी यूथ हैं मेरी टीम के अंदर, आप सबके लिए गाइडेंस हो। वीरेंद्र, नीरज, आप सबके लिए गाइडेंस हो और सबके लिए इंस्पिरेशन। आपको सब लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी मेहनत को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर, थैंक यू सो मच। तो संदीप, कितना एज है आपका? सर 30 साल। 30 साल? जी सर। 30 इयर्स आपका एज है, तो कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है यार। अभी 30 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। और जैसा कि हम सबको पता है कि आपका शादी भी अभी 6-7 महीने पहले ही हुआ है। जी सर। वेस्टेज में ही आपका शादी हुआ है? जी सर, वेस्टेज में। तो कैसा लग रहा है शादी के बाद वेस्टेज करना? अच्छा है सर, मतलब मेरे तो ड्रीम्स एंड गोल्स है सर। कोई है लाइफ में नहीं है, बट एक एडिशन ही हुआ है। मतलब मैं इसको नेगेटिव नहीं लूंगा, बट एक एडिशन ही हुआ है कि हाँ ठीक है, पानी टेबल पे आ जाता है, और पहले उठ के जाना पड़ता था। अभी अब आवाज लगाते हैं। नहीं वो तो नहीं, खैर रुचि का पानी, रुचि का खाना, रुचि का ये, रुचि का वो, ऐसे चलता है। अब मतलब कुछ ऐसा, लेकिन टोन वैसी नहीं होती। भाई काम कराना है थोड़ा सा। शी इज आल्सो वेरी मच सपोर्टिव सर, शी इज आल्सो वेरी मच सपोर्टिव। लेकिन इनिशियल डेज में कोई भी नहीं होता। लेकिन मुझे पता चला कि उसने भी काम चालू कर दिया तुम्हारे साथ। यस सर, उनका भी पे आउट इस महीने का लगभग 52,000 रुपए का है। उनका पे आउट? उनका स्वीट लगता है आसपास ही है कहीं। तो अच्छा, उनका पे आउट 52,000 का है, आपकी वाइफ का भी? जी सर। तो हस्बैंड और वाइफ, एक्सेलेंट यार। तो संदीप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट अभी इस महीने का जो जून का आपका पे आउट है वो कितना है, सब लोग जानना चाहते हैं। सर 4,17,882, 4,17,882। 4,17,000। और इससे पहले जो मई महीना था, उसमें कितना पे आउट आपने अर्न किया था वेस्टेज से? सर 1,88,350, 1,88,350। तो ऐसा क्या किया कि वो 1,88,000 से 4,17,000, मतलब ये तो 200-250% की जंप है यार। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जहां बंद हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हैं, लोगों के धंधे खत्म हो गए, स्टॉक उठ नहीं रहा, स्टॉक खराब हो रहा है, पेमेंट्स नहीं आ रही, मार्केट में बहुत बुरी हालत है, आप सब जानते हैं। तो 1,80,000 से 4 लाख रुपए का सफर एक महीने में, इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे किया? थोड़ा सा आप सीक्रेट हम सबको बताएं आपकी जर्नी का, तो हम सब सीख सकेंगे। सर इसमें 3 लोगों का मुख्यतः योगदान है। सबसे पहले तो मेरी टीम लीडर्स और मेरी पूरी टीम,
उन्होंने जी जान लगा के मेहनत करी है सर लास्ट मंथ जून में ऑब्वियसली, तो इसी वजह से 7-8-9 लोगों का 50,000 से ऊपर का पे आउट भी बना है। दूसरा जो है सर ऑब्वियसली अपलाइंस, गौरव भाटिया सर और आपका इसमें सबसे बड़ा योगदान है, जो आपने माहौल क्रिएट करा पूरा टीएसएस में। और तीसरा जो है सर वो मेरा योगदान नहीं है, लेकिन मैंने जो खुद को गालियां दी और जो खुद को एनालिसिस करा, क्योंकि उससे पहले तो एक टाइम आता है कभी ना कभी आदमी सोचता है कि इसमें ये कमी और उसमें वो कमी है। एक टाइम ये हर एक आदमी की जिंदगी में आता है जब वो कहीं ना कहीं दूसरों में कमियां देखता है। तो जून में वो टाइम आया जब मैंने रियलाइज करा कि यार मई में बिजनेस कम हुआ है, सो कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है। वो कमी खुद रियलाइज करी, खुद के साथ बैठा, और मैं हमेशा मेरी टीम को बोलता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड और कोई भी नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरा पेन और पेपर है। सो मैं जब भी अकेला होता हूँ, उदास होता हूँ, खुश होता हूँ, सो बस मैं लिखना चालू कर देता हूँ। सो आई राइट डाउन माई डायरीज। अभी मेरे सामने 8-10 डायरीज है तो मैं लिख देता हूँ। सो बहुत सारी चीजें लिखी जो इम्प्रूव कर सकता था, क्योंकि सर बेस्ट सलाह जो है ना एक आदमी को वो खुद ही दे सकता है, दूसरों से तो वो सांत्वना के लिए सलाह मांगता है, लेकिन जो सलाह आदमी खुद को देता है और जो खुद ही कमियां खुद बताता है वो कोई भी उसको नहीं बता सकता। तो मैंने खुद की कमियां लिखी कि मई महीने में क्या कमी रही जो इतना कम पे आउट रहा। सो वो कमियां लिखी, एक एक करके स्ट्राइक आउट किया, डेप्थ में घुस के काम किया, हर एक इंसान के साथ में दोबारा से रूट्स पे जाए काम किया और झोंक दिया, और तो रिजल्ट सामने आया सर जो भी आया। तो ये जो माहौल है, ये जो एनवायरनमेंट क्रिएटेड है पिछले 8-10 महीने का, बहुत सारे चैलेंजेस आए जब हम इस बिजनेस के अंदर आए। एब्सोल्युटली सर, हम सबको अच्छे से पता है कि जब हम 14 तारीख को आए तो कितने सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। बहुत सारा कुछ लोगों ने कहा, हम सबको कहा, किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा सा कम। तो वो हम सबको हमारे जहन में है ही कि हमने अपने लोगों के लिए एक निर्णय लिया कि हम वेस्टेज करेंगे, और बहुत सारी बौछार हुई बहुत सारी बातों की। तो वो दिन हमको याद है, वो सितंबर का वो 14 तारीख की रात हम सबको याद है, और अगले 5-7 दिन हमको याद है। तो आज उस दिन को याद करते हो और आज के दिन को याद करते हो तो कैसा लगता है? सर मतलब वो कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को, मैंने सर वो मूवी देखी थी किसी डाउनलाइन के कहने पे, अभी अजहर मूवी देखी थी, और मैं कभी से हूँ, वो मैंने कभी सुना भी था किसी के लिए। और जब मैंने मूवी देखी तो अजहर के जो नाना थे, अजहर के जो नानू जान थे, उन्होंने एक बात बोली थी जब वो छोटा सा बच्चा था, तो उसके दोस्त उसको चिढ़ा रहे थे व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। जब वो क्रिकेट खेला तो उसके दोस्त बड़े उसे चिढ़ा रहे थे, सो बोल के जवाब देना चाहता था, तो वो कुछ कहने निकला तो उसके पीछे नाना ने आवाज दी, कह रहा इधर आ अजहर, तो अजू किसी को अपने मुंह से जवाब मत दे, तू हर एक को अपने बल्ले से जवाब दे। तू किसी को मुंह से जवाब देगा तो कुछ लोग सुनेंगे, बल्ले से जवाब देगा तो पूरा इंडिया सुनेगा, पूरा दुनिया सुनेगा। तो सर वो उस टाइम पे लोगों ने बोला था, तो मुंह से जवाब आपने नहीं दिया, बिल्कुल आपने जवाब देने से मना कर दिया था कि कोई नहीं, समय और हमारी मेहनत जवाब देगी। तो सर आज जब लगता है तो लगता है कि पूरे स्टेडियम में वो लोग पहले बोतल फेंक रहे थे, अभी वही बोतल उठा के वो लोग ताली बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी लाइफ का सबसे बेस्ट निर्णय रहा होगा सितंबर 14 को जो हमने लिया था। बिल्कुल सर, ये लोगों के लिए लिया गया निर्णय था, जैसे आप हमेशा बोलते हैं, क्योंकि मैं, आप और गौरव सर तो वहां पे भी अर्न कर रहे थे, जैसा कि आप बताते हैं कि आपका अगस्त का पे आउट 22 लाख रुपए था, मेरा अगस्त का पे आउट लगभग 4.5 लाख रुपए था, गौरव सर का पे आउट लगभग 6.5 लाख रुपए था। वी वर अर्निंग, बट जो मोटिव था ना सर यहाँ पे कि लोग पैसा कमाएं, जो आपका मोटिव था, जो मिशन था आपका, तो सर यहाँ पे वो पूरा हो रहा है। जब मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ, वीरेंद्र या फिर अगर मैं नीर या इतने सारे लोगों को देखता हूँ, तो लगता है कि वो आपका जो सपना था ना, जो आपने डिसीजन लिया था लोगों के लिए, तो जब आपने बोला था कि किसी को तो नमक उठाना पड़ेगा, तो सर वो जब आपने नमक उठाया था ना सर, बहुत लोगों की किस्मत में सर गंगा जल बन के निकला है सर। आपका डिसीजन बिल्कुल सही था। संदीप, क्या उम्मीद लग रही है वेस्टेज से अगले 3, 4, 6 महीने, 2, 4, 5 साल के अंदर, और क्या आप संदेश देना चाहते हैं यूथ को? क्योंकि आज टीएसएस के अंदर बहुत बड़ा यूथ है, और आप सबको पता ही है कि पिछले महीने 10,000 से ज्यादा लोगों ने हमको ज्वाइन किया है। लास्ट मंथ करीब 10,000 से ऊपर का फिगर है जिसने टीएसएस ग्रुप ज्वाइन किया है, हम सबको ज्वाइन किया है। बड़ी उम्मीदों से और बड़ी उम्मीद से ज्वाइन करता है कोई भी आदमी हमारे को, चाहे वो 100 रुपए से ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो 5,000 से, चाहे 10,000 से। बड़ी उम्मीद होती है कि मैं इनके साथ मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या संदेश आप देना चाहते हो? सर देखो, मैं 2 संदेश देना चाहूंगा लोगों को, यूथ है या कोई भी है, तो मेजरली यूथ को। देखो यूथ जो है सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यूथ के साथ कि वो डिस्ट्रैक्टेड है। अगर उसे डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, तो दशा बदल जाएगी सर उसकी।
तो कहीं ना कहीं जो वो डिस्ट्रैक्टेड है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर वो निर्भर है हर चीज को लेके, छोटी से छोटी चीज को लेके। तो दूसरी बात वो डिस्ट्रैक्टेड भी है। डिस्ट्रैक्टेड किससे सर? आज के टाइम पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी यूथ के लिए, मतलब सोशल मीडिया इतना ज्यादा है तो मतलब डिस्ट्रैक्टेड है वो टोटली। अगर वो अपनी डिस्ट्रैक्शन को अगर भी खत्म कर दे, 50% भी खत्म कर दे, तो मैं बता सकता हूँ सर वो आराम से वेस्टीज में और टीएसएस में, टीएसएस के माहौल में आराम से वो 2 या 3 लाख रुपए महीने के आराम से कमा सकता है विद 50% एफर्ट। पहली चीज तो सर वो डिस्ट्रैक्शन अगर खत्म कर दे कि वो मैं निकल रहा है लेकिन मैं रोक रहा हूँ लेकिन वो फिर भी निकल रहा है, वो कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये टाइप्स की अगर चीजें वो बंद कर दे, मतलब वो किसी को हाय भेज के बैठा है और वो रात भर बैठा है कि बात हुई मेरी, वो रिप्लाई करेगा कोई सामने से, तो ये जब चीजों से अगर वो बाहर निकल जाए ना सर तो क्रांति आ सकती है सर, मतलब उसकी जिंदगी टोटली बदल सकती है। मतलब आपके कहने का मैं थोड़ा सा और साफ शब्दों में बोलूं कि इस वक्त ध्यान होना चाहिए करियर बनाने के ऊपर। एब्सोल्युटली सर, पूरे यूथ का ध्यान दाएं बाएं भटके नहीं, किसी ऐप में ना भटके। ऐप बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, मैं उसको डिटेल में नहीं समझाना चाहता। ये उम्र मेहनत करने की है, अपना करियर बनाने की है, माँ बाप के सपने के पूरा करने के लिए। माँ बाप बड़ी उम्मीदों से हमको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। आज मौका है कि हम उनको पलट के कुछ ऐसा जीवन दें कि उनको फक्र हो हमारे ऊपर कि वाह, जन्म जन्म में अगर बच्चा हो तो इस जैसा हो। सर मुझे वाकया याद आता है, करीबन 2 साल पहले की बात है और उससे करीबन 1 साल पहले की बात और है। 2017 में जब मैंने ऑडी Q5 लिया था, जब मैं 27 साल की उम्र में था, तब मेरे मम्मी पापा स्टेज पे आए थे और करीबन 2500 लोग उस टाइम पे ऑडिटोरियम में बैठे थे। एंड जब वो माँ बाप मेरे स्टेज पे आए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए क्या थी कि सर मेरी माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। और जब मेरी मम्मी ने बड़े कपकपाते शब्दों में एक बात कही थी कि भगवान हर एक को ऐसी औलाद दे, तो मेरे को लगा कि वो जो मेरे दोस्तों ने मुझे गालियां दी थी, परिवार वालों ने जो मुझे ताने मारे थे, रिश्तेदारों ने मुझे चमकाया था और किसी ने मुझे भरोसा नहीं करा था, क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो मैं भी 24 साल का था, तो और मुझे मूछ दाढ़ी तब आई भी नहीं थी ढंग से। तो तब उस दिन मुझे लगा था कि मेहनत आज पूरी हो गई है, मतलब जिस चीज के लिए मैं जी रहा था। क्योंकि सर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के एक छोटा सा गांव है और हमारा जो घर था वो भी मतलब कि बारिश आने से पहले टपकने लग जाता था अगर बात करूँ तो बारिश में। तो बहुत वैसा भी टाइम देखा है एक टाइम पे। और सर आज मैं बता दूं, मैंने एक घर बनाया है, एक विला भी खरीद लिया, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और एक ऑडी गाड़ी में आज Q5 चलाता हूँ, i20 मैंने वाइफ को गिफ्ट की है। एंड 10 मार्च 2021 को आई एम गोइंग टू बाय अनदर हाउस वर्थ ₹1.25 करोड़ इन गुड़गांव, और 29 सितंबर को 2021 को, लेकिन आपके साथ बैठना उसके लिए मैं भी मर्सिडीज GLE भी लेने वाला हूँ सर, वो आपके साथ प्लानिंग करनी है मुझे। तो ये सब कुछ चल रहा है सर दिमाग में, पीछे पीछे सब कुछ चल रहा है। और मैंने अपना रिटायरमेंट का एज भी तय कर दिया है कि एट द एज ऑफ 45 आई विल रिटायर, और उस टाइम मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होंगे। और ये सब कुछ जो है, मैंने आपकी सारी बातों में से सिर्फ एक बात सुनी है ढंग से, कि मैं GLE लेने वाला हूँ। मैंने और कुछ सुना ही नहीं है, पता है। और मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, पता है। जो आपने ले लिया है, जो आपने कर लिया है, मैं हमेशा पास की बात ही नहीं करता, मैं बात तो वो करता हूँ जो भविष्य की है। तो आपने मुझे कहा है, हम सब ने सुना है कि संदीप सितंबर के अंदर GLE ले रहे हैं, क्या मैं ठीक समझ? ये सितंबर नहीं सर, वो 2021 की बात करी है मैंने, उसके लिए प्लानिंग की बात करी है मैंने, आप लोगों की ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मेरे को लगा कि 2020, तो मैंने सोचा बधाई देते तो उसके लिए सर प्लानिंग करनी है आपके साथ में बैठ के। नो इश्यूज संदीप, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर ऑल द सक्सेस यू हैड अचीव्ड। और बताइए आपको कि आने वाला भविष्य आपका, आपकी वाइफ का, आपके परिवार का बहुत अच्छा हो, और आप वेस्टेज में लोगों के लिए ऐसे ही मार्गदर्शन। सर आपके और गौरव भाटिया सर के ब्लेसिंग्स के बिना वो अधूरा है सर सब कुछ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ, और आप दोनों को बहुत बहुत सर मैं आशीर्वाद चाहूंगा आपका हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। We all are with you. We all are with you. So last but not the least, मैं चलता हूँ गौरव जी के पास, और जो धमाके पे धमाके कर रहे हैं हमारी टीम के अंदर, जो रोल मॉडल हैं सब लोगों के, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे। और खासतौर पे जब प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ फंस जाता हूँ, प्लान के बारे में कुछ फंस जाता हूँ, तो उनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्लान आता नहीं है ठीक से देना, और इनको टेक्निकल चीज़ ज़्यादा आती है, मैं थोड़ा टेक्निकल कम हूँ। तो जहाँ जहाँ फंसता हूँ ये मेरी हेल्प कर देते हैं, और कभी कभी डांट भी देते हैं कि तुमको इतना ही नहीं आता, कैसे हमारे सीनियर हो तुम।
तो मैं वो डांट खा लेता हूँ कभी कभी। सो गौरव जी आपके पास चलता हूँ। आप हमारी टीम के बहुत प्रमुख हिस्सा हैं और नो डाउट आपने अपनी मेहनत से पिछले 10 महीने में जो अचीव किया है वो काबिल तारीफ है। आपकी मेहनत को सभी देखते हैं, आपकी मेहनत को सब आपसे इंस्पायर्ड हैं। जोक्स अपार्ट, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ मस्ती वाली बातें अलग हैं। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, वी ऑल, हम सब लोग आपकी मेहनत के कायल हैं। जितने भी लोग हैं वो सब आपसे इंस्पायर्ड हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। तो आप का सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 10 महीने की जर्नी कैसी रही? मैंने कर दिया अनम्यूट, आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि टेकिंग सो मच पेन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? क्योंकि ये पेन आप हमारे लिए ले रहे हैं, मुझे मालूम है, राइट? और वी ऑल आर ब्लेस्ड, जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड कि आप हमारे इतने करीब हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, राइट? क्योंकि मैं कितनी बार ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ घूमते हैं, आप हमारे साथ खाते हैं, आप हमारे साथ थाईलैंड में भी घूमते हैं, मतलब जहाँ भी जाते हैं फुल मस्ती हम लोग साथ में करते हैं, राइट? लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपको टच करना चाहते हैं, राइट? और आप का पूरा ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है। इससे बड़ी हमारे लिए कोई भी बात नहीं है। ये साथ ही है जिसकी वजह से हम सब ग्रो कर रहे हैं सर। ये आपका आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, राइट? चाहे आपने हमें डांट फटकार के, चाहे प्यार से, चाहे दोस्त बनाकर, चाहे हमारी दुख तकलीफों को साझा करके, कैसे भी करके अपने साथ में रखा हुआ है। और इसी साथ की वजह से हम सब ग्रो कर रहे हैं। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है सर, हम लोग कुछ भी नहीं है। मतलब मैं, खैर सब में पोटेंशियल होगा, मेरे में कुछ नहीं है सर। मैं कुछ नहीं हूँ आपके बिना, राइट? आज मैं जो भी कुछ बोलता हूँ, जो भी कुछ मैंने सीखा है, जो भी कुछ मैं डिलीवर कर पाता हूँ, उसका 100% श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है सर, राइट? और जो मैं सिखा भी पाता हूँ, वो बोलते हैं ना सर, एक वो सुना होगा आपने कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप सतगुरु मेरा नाम हो रहा है। तो करता धरता सब आप ही हो सर, हमारा कोई रोल नहीं है सर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं सर कि भगवान ने हमें सद्बुद्धि दे रखी है कि हम आपकी बातों को समझ पाते हैं, राइट? अदरवाइज हमारे पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं है सर एक्चुअली में। वो ईश्वर की ने हमें सद्बुद्धि दे रखी है। ये हमारा सही वक्त चल रहा है, आप समझ लीजिए कि उसने हमें इतनी सद्बुद्धि दे रखी है कि हम आपकी बातों को समझ पाते हैं, आपकी बातों को अप्लाई कर पाते हैं और आपकी बातों को आगे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और लोगों को सिखा पाते हैं और लोगों तक पहुंचा पाते हैं, राइट? वी आर जस्ट मैसेंजर सर, नॉट मैसेंजर ऑफ गॉड। वो वाला नहीं सर क्योंकि सर आपको पता है कि मजा तो हंसते खेलते हुए ही आता सारा काम करने का, राइट? जो भी वो मस्ती के साथ जितने भी काम होते हैं, चाहे वो नैनीताल का ट्रिप हो, चाहे वो थाईलैंड का ट्रिप हो, चाहे वो जिम कॉर्बेट का ट्रिप हो, राइट? चाहे वो फॉर्च्यूनर के ऊपर 4 लोग बैठे हों मतलब वो चीजें नहीं भूल सकती सर, कभी भी नहीं भूल सकती। एंड लोग बोलते हैं वर्क हार्ड, बट लेकिन वर्क हार्ड के साथ साथ जब आपको दोस्ती मिल जाए, जब आपको साथी मिल जाए और जो कि आपके साथ हो, जिनका हाथ आपके ऊपर हो, वो हार्ड वर्क नहीं रहता सर। फिर वो एक बड़ा ही इजी सा हो जाता है। मतलब मुझे ध्यान है वो बोला ना, नॉर्मन विंसेंट पील जी ने एक बात बोली है, इमेजिन योरसेल्फ सक्सीडिंग। वो सबसे पहली लाइन है उनकी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में कि दैट यू आर सक्सीडिंग। वो आपका हाथ सर पे होता ना तो हमें लगता है सक्सीडिंग हो रहा है भैया, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। सक्सीडिंग ये बोल रहा है जो अपना मर्सिडीज की बात हो रही है, GLE की बात हो रही है, विनायक जी कुछ बात कर रहे हैं, राइट? एंड ये जो बिलीफ है ना सर अंदर, ये जो बिलीफ है, इसका पूरा का पूरा श्रेय 100% श्रेय आपको जाता है सर। और कुछ हमारा पुराना कल्चर होगा जो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, हम उनकी अपब्रिंगिंग होगी, राइट? और वो भी सद्बुद्धि है जो कि भगवान ने दे रखी है। इन 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू गौरव फॉर दिस नाइस वर्ड्स यार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
गौरव और हमारा रिश्ता बहुत अलग है। मैं परसों डांट भी रहा था गौरव को रात को, हालांकि मुझे ओपनली नहीं बताना चाहिए। गौरव से हमारा बहुत प्यार है, मतलब जिनसे प्यार होता है उनको तो आदमी कुछ भी कह देता है और उनसे बहुत कुछ सुन भी लेता है। फिर गौरव जी मुझे सुना भी देता है, मैं चुप हो जाता हूँ। तो जहाँ मेरी गलती होती है मैं मान भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो गौरव वो पहले शख्स हैं जिनको मैंने वेस्टी ज्वाइन किया तो बताया। गौरव इज द फर्स्ट पर्सन, जब मैंने वेस्टी ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले गौरव को बताया कि गौरव मैंने डिसीजन ले लिया है। गौरव को याद होगा, और गौरव को मैं सबसे पहले वेस्टीज के ऑफिस में ले गया और मेरे गौरव के सामने अपना फॉर्म भरा और गौरव को मैंने बोला फोटो खींचने के लिए। गौरव याद है वो शाम रात? सब कुछ याद है सर, एक एक चीज याद है। और अच्छा, उस वक्त तो नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा 10 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर। जब वो हमारे को सुनाया गया, ताना दिया गया, बहुत सारी बातें हमारे पीछे हुई। सर पता नहीं क्यों, लेकिन ना कभी ये नहीं लगा कि नहीं हो सकता। राइट, वो पहले दिन से मैंने बोला ना, आपका हाथ साथ में है, आपका आशीर्वाद है। राइट, और कुछ हमारा भी विश्वास है जो हमने पिछले कुछ समय में जो काम किया, जो हमारा साथ रहा पिछले 2-3 साल में, 4 साल में, हमें और आप बहुत ज्यादा साथ रहे सर। तो कैसे ऐसा कभी लगा ही नहीं, विश्वास ही नहीं हुआ कि नहीं हो सकता। पहले दिन से लगा था। डे 1 आई रिमेम्बर, जब 14 तारीख को हम रिजाइन मार के आए थे। राइट, और वहां पर सबसे पहले अपना बिल कटवाया था मैंने। राइट, उसके बाद आपने अपना बिल कटवाया, साथ ही साथ संदीप जी ने अपना बिल कटवाया, हम 3 लोगों ने सबसे पहले अपना बिल कटवाया था। वो बिल जब कट रहा था ना सर, वो बिल कट रहा था तो मतलब ऑटोमेटिकली विश्वास हो रहा था यार कि अब तो बढ़िया ही होगा, मतलब अब तो फाड़ देंगे, अब तो आग लगा देंगे। मतलब वो जो मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है सर, ये आपके साथ सबसे ज्यादा है कि जिस चीज ने आपको पिछले 3 साल से रोक के रखा हुआ था, जिस चीज ने आपको बांध के रखा हुआ था सर। राइट, और वो चीज से अगर आदमी निकल जाए तो सोचो क्या कर सकता है सर। वो जो अंदर की जो आग थी, वो जो इकट्ठा हो रही थी अंदर की आग, वो जो उबल रही थी अंदर की आग, वो जब निकलेगी तो क्या होगा सर, वो मैं समझ सकता हूँ। राइट, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे आज भी कुछ ऐसी बात नहीं लगती कि मुझे उस पर विश्वास ना हो। राइट, मुझे लगता है कि सब हो जाएगा और बहुत शानदार तरीके से होगा जो हमने सोचा है कभी कि हम यार। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सब लोगों को बड़ी जिज्ञासा है आपका चेक जानने की, हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं बता दूं 90% लोगों को आपका चेक नहीं पता होगा जो सुन रहे हैं हमको। सर लास्ट मंथ का चेक है 6.85 lakhs। 6.85 मतलब करीब 7 लाख रुपए का पे आउट है। जी सर, जी। क्या एक्सपेक्ट है गौरव अगले महीने, मतलब जो जुलाई का पे आउट है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना पे आउट जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर जुलाई में मैं ये कहूंगा विल गो अप टू 8 lakhs, राइट? Okay. Because we want to maintain and build the leadership according to this check, which is very important, right? और अभी क्या लगता है अगले 1 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? और जितने लोग हमको सुन रहे हैं खासतौर पे उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जो यूथ हमको सुन रहा है खासतौर पे, आपको क्या लगता है उनका भविष्य कितना सिक्योर है और कितना बड़ा बिजनेस उनके हाथ में लग गया है, उनको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और उनका कितना भविष्य सिक्योर है? सर मैं यूथ को बहुत एडमायर करता हूं क्योंकि यूथ में बहुत जान है सर, बहुत जान है। एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा एवरेज एज 28 है, राइट? चाइना दूसरे नंबर पे आता है 42 नंबर पे, राइट? उसका एवरेज एज 42 है, दूसरे नंबर पे आता है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ में इतना यूथ है। और यूथ को अगर थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए, यूथ को अगर थोड़ा सा टीचिंग मिल जाए, थोड़ा सा कोचिंग मिल जाए, तो वो यूथ बहुत कुछ कर सकता है सर। हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे सामने संदीप जी हैं, हमारे सामने विनायक जी हैं, हमारे सामने वीरेंद्र जी हैं, राइट? और बाकी सभी लोग भी यंग है यार, 36-37 साल की उम्र कुछ नहीं होती। तो मैं अपने को भी बोल देता हूँ यार, ठीक है ना, साथ में बीच में मिक्स कर लेता हूँ। तो सब यंग है। और वैसे भी जब ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हैं ना सर, आदमी को बुढ़ापा आता नहीं है सर जल्दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग ड्रीम्स के पीछे भागते हैं उनको जल्दी इतनी आसानी से बुढ़ापा आता नहीं है, राइट? और अगर हम ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं और फिर नए ड्रीम्स बना रहे हैं, वो बोलते हैं सर आदमी को पूरी जिंदगी
पूरी जिंदगी लग जाती है कुछ ना कुछ करने में, लेकिन जिसके ड्रीम होते हैं वो आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ ड्रीम के लिए काम करता है। मतलब वो मीनिंगफुल लाइफ होती है, एक जिस लाइफ का कुछ मीनिंग होता है, राइट। और जाता तो खुशी से जाता है यार कि कुछ करके गया हूँ, कुछ ड्रीम्स पूरे करके गया हूँ एटलीस्ट मैं, राइट। सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूथ के लिए पूरा का पूरा मतलब समुंदर खुला हुआ है, समुंदर खाली पड़ा है, राइट। और आपके कितनी गहराई में जा सकते हैं आप, कितनी, क्योंकि गहराई में ही आपको मोती मिलने वाले हैं, तो कितनी समुंदर की कितनी गहराई में जा सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ डुबकी मारने के लिए तैयार रहिए। हमने पूरे लाइफ गार्ड्स रखे हुए हैं आपके लिए, राइट। मैं भी उसमें से एक लाइफ गार्ड हूँ, तो आपके लिए पूरे के पूरे लाइफ गार्ड्स तैयार हैं। तो आप बेझिझक आप हमारा हाथ पकड़ के पूरी गहराई में जा सकते हैं, पूरी गहराई में जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं यार। मैं हमेशा सर यूथ को एक बात बोलता हूँ कि यार ज्यादा मत करो, एक डायरी लो और लेफ्ट में लिखो कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या क्या किया। वहां पर लिखो आपकी आपके माता पिता ने आपके लिए क्या क्या किया, आपको पैदा किया, आपकी पोटी शोटी साफ करी बचपन में, सब कुछ किया, आपकी स्कूल की फीस भरी, कॉलेज की फीस भरी, आपको बड़ा किया, आपको चलना सिखाया, राइट साइड में लिखो कि आपने उनके लिए क्या क्या किया। अगर आप 2 लाइनें भी लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इस बिजनेस को मत करना। अगर सिर्फ 2 लाइनें भी लिख पाओ तो एक्सेलेंट एक्सेलेंट सुपर, बहुत बढ़िया गौरव, एक्सेलेंट यार, मजा आ गया सुन। सिर्फ 2 लाइनें भी लिख पाओ, क्योंकि मुझे पता है सर 2 लाइनें भी नहीं लिख सकते, राइट। हालांकि उनका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, मतलब चमड़ी भी उधेर ली जाए तो भी नहीं उतारा जा सकता। लेकिन अगर कुछ भी आपने किया हो सर, तो 2 लाइनें भी अगर लिख पाओ ना सर, तो आप इस बिजनेस को मत करो। लेकिन अगर नहीं लिख पाओ, और मैं यूथ की बात कर रहा हूँ सर, 45 साल 40 साल की उम्र में भी आदमी अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाता सर, कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जब शादी हो जाती है ना सर, मतलब शादी हो जाती है तो वो भूल जाता है कि माता पिता के भी कुछ सपने होंगे, वो भूल जाता है। मतलब मैं इस बात में एक और बात ऐड कर देता हूँ, आपकी बड़ी अच्छी लगी मुझे, मजा आ गया सुन के यार, रियली। मतलब मैं तो बड़ा टची आदमी हूँ, मतलब तू अगर 2 मिनट और बोलता मैं शायद रो पड़ता। मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ कि यार कि तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारा नाम सुने तो उनको गर्व होना चाहिए बस। जी सर। मतलब तुम्हारे माता पिता को जब तुम्हारा नाम कोई बताए, और मतलब मजे की बात तो है कि वो लोग बताएं कि क्या ये आपका बेटा है, क्या ये आपकी बिटिया है, तो उनका मतलब सीना चौड़ा हो जाए तो मैं कहता हूँ प्रभु दर्शन हो गए सीधा। मतलब अगर आपके माँ बाप का आपका नाम सुन के फक्र महसूस हो रहा है तो समझ लो यही इसी दुनिया में आपने भगवान के दर्शन कर लिए, फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, कहीं घंटी बजाने की जरूरत नहीं। राइट सर। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये जुलाई का महीना है, सब लोगों के लिए बहुत बड़ा महीना हो और सब लोग इसमें ग्रो करें। और सारा का सारा खेल संगत का है, मैं हमेशा से बोलता हूँ यार, ये सारा का सारा जो काम चल रहा है हम सबके बीच में, ये सारा माहौल का है। नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल का तजुर्बा मेरा एक ही बात बोलता है, माहौल अच्छा है तो सब अच्छा है। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट्स क्रिएटिंग अ नाइस एटमॉस्फेयर, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि एक कहानी के साथ इस सेशन को क्लोज करना चाहता हूँ। सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई, सुनी हम लोगों ने, और बड़ी टच्ची बात बोली गौरव तुमने आखिरी में, मतलब लिटरली पानी आ गया मेरी आंखों के अंदर कि राइट साइड पर अगर लिखना चाहेंगे तो 2 लाइन भी शायद हम लोग नहीं लिख पाएंगे कि हमने क्या किया है। लेकिन आज मौका मिला है कुछ करने का यार, राइट। आज हमें मौका तो मिल गया है, भगवान ने मौका सजा के दे दिया कि हम कुछ कर लें। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था और राजा के पास 2 तोते थे। राजा के पास 2 तोते थे, एक सफेद रंग का और एक दूसरे रंग का। तो राजा जब सुबह उठता तो एक तोता सुबह सुबह उनको बड़े अच्छे प्रवचन सुनाता, बड़े अच्छे अच्छे कोटेशन सुनाता, बड़ी पॉजिटिव बातें करता, बड़ा मोटिवेटेड फील कराता राजा को। राजा बड़ा खुश होता उसको देख के। वो जो दूसरा तोता था वो सोया रहता, वो सोता रहता। राजा को लगता है यार ये एक कितना शानदार तोता है और ये कितना ये तो सो रहा है। चलो राजा को अपना काम में निकल गया। अगले दिन राजा फिर उठा तो देखा पहले वाला तोता बड़ी अच्छी अच्छी कोटेशन सुना रहा है, कभी गीता की कोई लाइन सुना रहा है, कभी रामायण की कोई चौपाई सुना रहा है, कभी कोई अच्छा सा कोट सुना रहा है, कुछ मतलब ऐसा सुना रहा है जिससे राजा का तो दिन है वो बड़ा शानदार हो जाता। लेकिन जैसी नजर जाती दूसरे वाले तोते की तरफ, वो सो रहा होता। राजा को लगा यार इसको जगाया जाए। तो राजा ने क्या किया, उसके पिंजरे पे ऐसे खटखट खटकर उंगली से ऐसे खटखट खट किया।
तोते ने गर्दन उठाई, देखा राजा को, और उसने माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। तेरी माँ की, तेरी बहन की, कमीने, कुत्ते, जो उसको गालियां आती थी वो सब राजा को पका। राजा ने कहा साला क्या पंगा ले लिया। राजा छोड़ के अपने महल में चला गया। वो तोता फिर सो गया। अगले दिन राजा फिर जागा तो पहले वाला तोते की तरफ देखा तो वो फिर अपना शानदार गाने सुना रहा है, कहानियां सुना रहा है, मोटिवेशनल थॉट्स हैं, रामायण की, गीता की चौपाइयां। और दूसरे वाले की तरफ देखा तो फिर सो रहा है। राजा को फिर चूल हुई। राजा ने फिर उंगली मारी उसके पिंजरे पे कि मैं उसको उठाऊं, मैं इसको जगाऊं। वो जागा, फिर शुरू हो गया गालियां देने। तेरी माँ की, तेरी बहन की, कुत्ते, उठा दिया मुझे, सोने दे, हरामजादे, जो उसको गालियां आती थी उसने जी भर के गालियां दी। राजा उसको छोड़ के फिर निकल गया। तीसरे दिन राजा फिर उठा तो देखा फिर वो पहले वाला शानदार उसको कोटेशन सुना रहा है, और दूसरे वाला फिर, तीसरे वाला, दूसरा वाला फिर सो रहा है। राजा ने फिर उसको जगाया कि साले आज तो शाला ठीक हो जाएगा। देखा तो फिर गालियां देना शुरू कर दिया उसने। अब राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सैनिकों को बुलाया। राजा ने बोला इसको बाहर निकालो, और सैनिकों ने उसको बाहर पकड़ लिया। राजा ने बोला इसकी गर्दन तोड़ दो, इसकी मुंडी मरोड़ दो, इसको जान से मार दो। मुझे ऐसा तोता, ऐसा जीव अपने महल में नहीं चाहिए जो सिर्फ गालियां बकता। तो जैसे उसको मारा जाने लगा, जो पहले वाला तोता था जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, उसने कहा राजा जी रहने दो, छोड़ दो, इसको कुछ मत बोलो। राजा ने बोला क्यों मत बोलूं? बोला नहीं मेरा सगा भाई है। तो राजा ने बोला तेरा सगा भाई है, लेकिन अपना स्वभाव देख, इसका स्वभाव देख, ये मिलता ही नहीं है आपस में। तू इतना गुणी आदमी, साधु स्वभाव, इतनी अच्छी अच्छी कोटेशन, इतना मोटिवेट करता है सुबह सुबह, और ये नालायक साला गालियां देता है सुबह से रात तक। लोग तोता कहते थे राजा जी इसको छोड़ दो, इसकी गलती नहीं है। तो राजा ने बोला इसकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? बोला राजा जी हम बहुत छोटे थे, हम बचपन में चोरी हो गए, बचपन में हमको चुरा लिया गया हमारे घर से, तो मुझे तो एक साधु ने खरीद लिया और इसको डाकुओं ने, तो मुझे साधुओं ने खरीद लिया, इसको डाकुओं ने। तो मैं साधु के वहां रहता, जैसा बोलते वैसा बोलता, जैसा बोलते वैसा सुनता, वैसा बन गया। ये डाकुओं के बीच में रहता, जैसा वो बोलते वैसा ये सुनता, जैसा वो बोलते वैसा ये सुनता, ये वैसा बन गया। इसकी कहाँ गलती है? गलती तो संगत की है। तो इस बेचारे को आप जाने दो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी उसमें ये लिखा है कि एक पक्षी के ऊपर भी संगत का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम तो साला फिर भी इंसान हैं, जिंदा जीव हैं, हमारे ऊपर संगत का क्या खतरनाक प्रभाव पड़ता होगा। एक पंछी पे भी अगर प्रभाव पड़ता है तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा का सारा जो कहानी है, ये सिर्फ माहौल की है। मैं फिर कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर फॉर योर टीम। अगर आप ये कर सके तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। और मैं सिर्फ यही प्रयास कर रहा हूँ, हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी टीम को एक अच्छा माहौल दें, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें जिसके अंदर वो सब लोग ग्रो कर सकें। करना उसको खुद ही पड़ता है। बीज कितना ही शानदार क्यों ना हो, अगर उसको राइट टाइम पे मिट्टी ना मिले, घास पानी ना मिले, धूप ना मिले, खाद ना मिले, पेस्टिसाइड ना लगाएं, तो वो बीज चलेगा नहीं, खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार। आज मैं आप ही को बुलाया है, हालांकि हमारी टीम में बहुत सारे शानदार लीडर हैं जो इंतजार कर रहे हैं। मैं अगला सेशन उनके साथ करने वाला हूं जिनकी इनकम 50,000 से लेकर 99,000 के बीच में है। अब वो अगले सेशन के लिए इंतजार करेंगे। बेशक 4 या 5-7 दिन के अंदर मैं उनके साथ भी इंटरव्यू करूंगा, फिर एक और प्रोग्राम करूंगा इसी तरीके का। तो हम सबके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे ग्रुप को बहुत लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं यार। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब लोग इस उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और जितने लोग आज हमें सुने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन रहा होगा ये। आज के जो 2 घंटे, पौने 2 घंटे हमने बिताए, हम अलग अलग तरह के लोगों को सुनने का मौका मिला। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया कि 4-4.5 हजार लोग हमको आज सुन रहे थे। और उम्मीद करता हूँ कि जुलाई का महीना उनकी जिंदगी में सबसे शानदार हो। और खास तौर पे आखिरी में 1-2 बातें बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी ट्रेनिंग नहीं होती, कभी कभी ट्रेनिंग शेयरिंग होती है। और शेयरिंग से बड़ी ट्रेनिंग इस दुनिया में मैंने MLM में सीखी नहीं कभी। द बेस्ट ट्रेनिंग इज द शेयरिंग ऑफ योर लाइफ, योर टेस्टिमोनियल्स, योर स्ट्रगल्स। और खास तौर पे 2 बातें के साथ सेशन को क्लोज कर देता हूँ कि कंसिस्टेंसी का जो ऑफर है वो 16 तारीख तक आप सबको पता है कि बढ़ गया है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं किए हैं वो जरूर करें, और अपनी टीम में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को जरूर कराएं 16 तारीख तक। ये इस बिजनेस की रूट कॉज है, ये इस बिजनेस की जड़ है। अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते हरे आएंगे। जड़ में पानी डालिए,
कंसिस्टेंसी अपनी जरूर करिए। मेरा पहला आह्वान आप सब लोगों के माध्यम से है, जितने लोग मुझे 2, 2.5, 3, 4 हज़ार लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना कंसिस्टेंसी डाल दिया होगा। अगर नहीं डाला तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने। अगर आप इस परिवार में हैं तो इनके रूल्स फॉलो करें और 3,000 रुपए का कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालिए। सामान मैं नहीं चाहता कि मंगा के मुझे दे दीजिए, मैं कहता हूं अपने पास रखिए, ये आपके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि हमने 18 तारीख तक को वो एक्सटेंड कर दिया है 6 फ्रंटलाइन का टारगेट। आपको पता ही है, आपको मैसेज जा चुका होगा अपने अपने अपलाइन की तरफ कि 18 तारीख तक, ये 2 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में जो भी आदमी 6 फ्रंटलाइन खोलेगा उनको मैं 3 एक्सक्लूसिव सेशंस देने वाला हूं जो कि 45 मिनट्स के होंगे। पहले मैं 30 मिनट सोच रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 45 मिनट्स कर दिए हैं। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव सेशंस होंगे जिसके लिए कोई टिकट नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। मैं ये चाहता हूं कि वो 6 फ्रंटलाइन खोलने वाले लोग मेरे सामने आए, मैं उनको पर्सनली कोच कर सकूं। और आप सब लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोगों को मुझे दीजिए, रॉ मटेरियल दीजिए, मैं फिनिश करके आपको लौटाना चाहता हूं, उनकी ग्रूमिंग करके आपको लौटाना चाहता हूं। ये भविष्य के लीडर बनेंगे हमारे। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, मनीषा, पुनीत, संदीप, नीर, वीरेंद्र, किरण, विनायक, अमित, अनिल, संजुम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस परिवार में बने रहने के लिए और मुझ पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाली जो भी जीवन बचा है उसमें आपके सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी मेहनत करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जुलाई के जो रिजल्ट्स होंगे, मैं फिर कह रहा हूं 10 अगस्त को जो आएंगे वो लोगों की आंखें फिर फाड़ने वाले हैं। 10 अगस्त को जो चेक आएगा वो जुलाई के चेक को बहुत पीछे छोड़ देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी करीब करीब 1.5 लाख पीवी आगे हैं। ऑलरेडी वी आर 1.5 लाख पीवी अहेड फॉर पिछले महीने से अब तक। ऑलरेडी हम 60 से 70 लाख रुपए का बिजनेस ज्यादा कर चुके हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 10 अगस्त के चेक 10 जुलाई के चेक को पीछे छोड़ने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एवरीवन। डू योर कंसिस्टेंसी। और 6 फ्रंटलाइन के लिए 18 तारीख तक का टाइम है। अगले 3 से 4 दिन बहुत क्रूशियल है, जम के मेहनत करिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ ग्रेट लाइफ। विश यू वेल। थैंक यू सो मच।